नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है, स्पेशल उन सभी के लिए है जो अंग्रेजी सोचते हैं कि मैं नहीं पढ़ सकता, अंग्रेजी को मैं नहीं समझ सकता। आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है जिनके दिमाग में यह बात चलती रहती है कि अंग्रेजी मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं अंग्रेजी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है। तो अगर आप भी ये सोचते हैं कि अंग्रेजी आपके लिए नहीं बनी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी आप कैसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ABCD भी नहीं आता है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा, तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं इस तरीके से और अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कैसे पढ़ेंगे। अंग्रेजी पढ़ना सीखना है तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिए। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है, यानी अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस क्लास को, इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, BLIND। तो अगर कहीं पर भी पूरे डिक्शनरी में अगर कहीं पर BL दिख जाए आपको, BL क्या कह रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं पर भी BL अगर कहीं पर भी दिख जाए तो उससे हम क्या पढ़ेंगे, उससे पढ़ेंगे आधा ब पढ़ेंगे और ल पढ़ेंगे। इस तरीके से कहीं पर ही अगर BL दिख जाए तो ऐसे आपको पढ़ना है। BL अगर दिखे तो आधा ब और ल पढ़ना है। देखिए I से पढ़ेंगे, I से पढ़ेंगे ई, और N से पढ़ेंगे नो, और D से डॉ, तो इसे पढ़ेंगे ब्लाइंड। इसे क्या पढ़ा जाएगा, ब्लाइंड पढ़ा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर BL कहीं पर भी दिखे तो उसे आप ब्लै पढ़ेगा, ब्लै ऐसे पढ़िए, ब्लै। BL से ब्लै पढ़िएगा। I का उच्चारण यहाँ पर I होगा, N का उच्चारण न होगा, D का उच्चारण ड होगा। तो इसे पढ़ेंगे ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, ब्लाइंड। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको यह चीज़ नहीं आ रहा है कि जैसे यहाँ पर N है तो N का न लिख रहे हैं, D का डॉ लिख रहे हैं, L का ल लिख रहे हैं, तो अगर आपको यह चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर देखिएगा। हिंदी के अक्षरों को अंग्रेजी में लिखना सिखाया है, आप वह चीज़ सीख लीजिएगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा कि ये जो अंग्रेजी का अक्षर है इसे हिंदी में कैसे लिखें, हिंदी का अक्षर अंग्रेजी में कैसे लिखें, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो वीडियो जरूर देखिएगा। ये BL, तो BL से हमने बताया ब, आधा ब और ये ल लिखना है, ऐसे लिखना है। और A से I की मात्रा, C की का उच्चारण यहाँ पर क होगा, तो इसे पढ़ेंगे ब्लैक। ब्लैक मतलब होता है काला, ब्लैक मतलब काला। तो BL अगर कहीं पर भी दिखे तो आप उसे क्या पढ़ेंगे, ब, आधा ब और ल पढ़ेंगे, ब्लैक। इस तरीके से BL यहाँ पर भी है तो इसे भी पढ़ेंगे ब, आधा ब और ये ल पढ़ेंगे। A से एक ही मात्रा, यम, ईश, म, तो इसे पढ़ेंगे ब्लेम। ब्लेम पढ़ेंगे। और ब्लेम मतलब क्या होता है, दोष होता है। एक चीज़ अब यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर तो हमने A का उच्चारण A की मात्रा के रूप में कर दिया और यहाँ पर A का उच्चारण I की मात्रा के रूप में कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, समझिएगा। देखिए यहाँ पर अगर A के साथ कोई कॉन्सोनेंट है और उसके लास्ट में E है तो हम A का उच्चारण A की मात्रा के रूप में करते हैं। यानी अगर A है और A के साथ कोई कॉन्सोनेंट है, उसके साथ लास्ट में E है, तो हम A का उच्चारण A की मात्रा के रूप में करेंगे। और A अगर है दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो A का उच्चारण I की मात्रा के रूप में होगा। जैसे ऐसे पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट में E नहीं रहता तो हम इसे I की मात्रा करते, जैसे यहाँ पर हमने करा है। BLE है तो BL से पढ़ेंगे आधा ब और ल, और E से एक ही मात्रा, SS से पढ़ेंगे श, तो इसे पढ़ेंगे ब्लेस। इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा ब्लेस। और ब्लेस मतलब क्या होता है, आशीर्वाद होता है। ब्लेस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, आशीर्वाद होता है, ब्लेस। तो ब्लेस मतलब हो जाएगा आशीर्वाद। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना, ध्यान दीजिएगा। BL कहीं पर भी दिखे, पूरे दुनिया में कहीं पर अगर BL आपको दिख जाए तो आप इसे ब, आधा ब और ल पढ़िएगा। ओ W का उच्चारण यहाँ पर O की मात्रा होगा, तो इसे पढ़ेंगे ब्लो। अब ब्लो मतलब क्या होता है, बहना होता है,
ब्लो मतलब बहना, तो ऐसे पढ़ेंगे ब्लाइंड, ब्लैक, ब्लेम, ब्लेस, ब्लो, ऐसे पढ़ना है आपको। समझ में आया? तो बी एल अगर कहीं पर भी दिखे तो आपको आधा ब और ल पढ़ना है। जैसे यहाँ पर है बी एल यू ई, तो बी और एल लिखा गया ना, तो इसे आधा ब और ल पढ़ेंगे, और यू ई का उच्चारण यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा के रूप में, तो इसे पढ़ेंगे ब्लू। ब्लू मतलब होता है नीला, ब्लू मतलब नीला होता है। बी एल यहाँ पर भी है तो आधा ब और ल पढ़ेंगे, और डबल ओ का उच्चारण यहाँ पर इसे क्या, यहाँ पर डबल ओ का उच्चारण नहीं होगा, डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे ब्लड। इसे ब्लूड नहीं पढ़ेंगे, इसे ब्लड पढ़ेंगे। अब ब्लड मतलब क्या होता है? खून होता है। ब्लड मतलब खून होता है। तो देखिए यहाँ पर जो बी एल का उच्चारण क्या हो रहा है? आधा ब और ल हो रहा है, ऐसे ये पढ़ना है। तो बी एल से फिर यहाँ पर आधा ब और ल पढ़ेंगे। ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में, एन से न, और के से क, तो पढ़ेंगे ब्लैंक। इसे क्या पढ़ा जाएगा? ब्लैंक। ब्लैंक मतलब होता है खाली, ब्लैंक मतलब खाली होता है। बी एल ए एन के, ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक मतलब खाली। बी एल ए डी ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे? बी एल से पढ़ेंगे ब, आधा ल, यानी आधा ब और ल, ए से ए की मात्रा, डी ई से ड पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे ब्लेड। अब ब्लेड मतलब क्या होता है? ब्लेड मतलब तो ब्लेड ही होता है। ब्लेड मतलब ब्लेड ही होता है, यानी जिससे जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं उसे ब्लेड बोला जाता है, जिससे हम दाढ़ी बनाते हैं, तो ब्लेड मतलब ब्लेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का उच्चारण ए की मात्रा क्यों हो गया? क्योंकि लास्ट में ई है। जो नियम यहाँ पर हमने बताया कि अगर ए है और लास्ट में ई है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा होगा। सेम उसी तरीके से ए है, लास्ट में ई है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा। अब देखिए बी एल ओ सी के, तो बी से पढ़ेंगे ब, आधा ब और ल पढ़ेंगे, ओ से आ की मात्रा, ऐसे पढ़ेंगे। सी के से क, तो इसे पढ़ेंगे ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या होता है? बंद बोल सकते हैं। ब्लॉक मतलब बंद। तो इतना समझ में आया प्यारे बच्चों कैसे पढ़ना है? बी एल अगर कहीं पर भी दिख जाए तो आपको आधा ब और ल का उच्चारण करना है, जैसे यहाँ पर हमने आपको सारी चीज़ें बताएं। समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करिएगा कि सर मुझे यह चीज़ नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे हमने ऊपर बताया कि बी एल अगर कहीं पर दिखे तो हम उसे आधा ब और ल पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से अगर कहीं पर सी एल दिख जाए, कहीं पर पूरे डिक्शनरी में अगर कहीं पर सी एल दिखे तो हम उसे आधा क और ल पढ़ते हैं। इसे आधा क और ल पढ़ेंगे, और ई ए का उच्चारण यहाँ पर बड़ी की मात्रा और यन का उच्चारण न होगा, तो इसे पढ़ेंगे क्लीन। और क्लीन मतलब होता है साफ। तो समझ में यह चीज़? पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहीं पर बी एल दिखे तो हम उसे बताया कि आधा ब और ल पढ़ेंगे, तो अगर कहीं पर सी एल दिखे तो हम उसे आधा क और ल पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अगला सी एल है तो आधा क और ल पढ़ेंगे, यानी सी एल का उच्चारण यहाँ पर आधा क और ल, ए का उच्चारण आ की मात्रा, डबल एस से श, तो इसे पढ़ेंगे क्लास। क्लास मतलब क्या होता है? कक्षा होता है। क्लास मतलब कक्षा। सी एल ए आई एम, तो सी से पढ़ेंगे, सी एल से क्या पढ़ेंगे? आधा क और ल, ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा, एम से पढ़ेंगे म, तो से पढ़ेंगे क्लेम। इसे क्या पढ़ेंगे? क्लेम पढ़ेंगे। क्लेम मतलब क्या होता है? शिकायत बोल सकते हैं। क्लेम मतलब शिकायत, क्लेम। इसे याद रखिएगा। सी एल ए पी, तो सी एल से आधा का और ल, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, पी से प, तो इसे पढ़ेंगे क्लैप। इसे क्या पढ़ेंगे? क्लैप पढ़ेंगे। देखिए अगर यहाँ लास्ट में ई रहता तो हम इसे पढ़ते क्लेप। इसे क्या पढ़ते? क्लेप पढ़ते। लेकिन यहाँ पर लास्ट में ई ना होने की वजह से हम इसे आई की मात्रा पढ़ रहे हैं, तो क्लैप मतलब होता है ताली। क्लैप मतलब ताली बजाना बोल सकते हैं। सी एल ओ एस सी, सी एल का उच्चारण आधा क और ल, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, यस ई से जॉ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे क्लोज। और क्लोज मतलब क्या होता है? बंद होता है। क्लोज मतलब बंद होता है, सी एल ओ एस ई, क्लोज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। तो कहीं पर भी आपको अगर सी एल दिख जाए तो हम उसका उच्चारण क्या करेंगे? अगर कहीं पर भी सी एल दिखे तो उसका उच्चारण आधा क और ल करेंगे, जैसे हमने आपको यहाँ पर बताया। देखिए सी एल आई एम बी, तो सी से पढ़ेंगे आधा क और ल, सी एल से आधा क और ल, आई का उच्चारण ई होगा, और एम से पढ़ेंगे म। बी यहाँ पर साइलेंट है, मतलब इसका उच्चारण नहीं होगा। इसे पढ़ेंगे क्लाइम। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम मतलब चढ़ना होता है।
CLEVER तो सी से CL से आधा का और ल, ई से एक ही मात्रा, VE से व, आर से र, इसे पढ़ेंगे क्लेवर। क्लेवर मतलब होता है चालाक, क्लेवर मतलब चालाक होता है, याद रखिएगा। CLOT है तो CL से पढ़ेंगे आधा का और ल, ओ से ओ की मात्रा, TH से थ पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे क्लोथ। क्लोथ मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है, क्लोथ मतलब कपड़ा होता है। CLIP तो C से पढ़ेंगे क, L से पढ़ेंगे ल, CL से आधा का और ल, आई से छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, P से पौधे से पढ़ेंगे क्लिप। और क्लिप मतलब क्या होता है, क्लिप मतलब तो क्लिप ही बोल सकते हैं, क्लिप। CLUB तो देखिए CL से क्या पढ़ेंगे आधा का और ल, UB, यू का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, B से पढ़ेंगे ब, ऐसे पढ़ेंगे क्लब, इसे क्या पढ़ेंगे क्लब पढ़ेंगे। क्लब का मतलब भी हो जाएगा क्लब, इसे याद रखिए। तो ऐसे पढ़ेंगे। तो अगर कहीं पर भी CL दिख जाए आपको, पूरे डिक्शनरी में पूरे संसार में कहीं पर भी अगर आपको CL दिखता है तो आप उसका उच्चारण आधा क और ल के रूप में करेंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम। अगला नियम देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला नियम है FL। तो अगर कहीं पर भी आपको FL दिख जाए, FL, तो कहीं पर भी अगर आपको FL दिखे तो उसे आधा फ और ल पढ़ेंगे, आधा फ पढ़ेंगे और ल पढ़ेंगे, ऐसे आधा फ और ल। और यहाँ पर Y का उच्चारण आई हुआ तो इसे पढ़ेंगे फ्लाई। और फ्लाई मतलब क्या होता है, उड़ना होता है, फ्लाई मतलब उड़ना। तो कहीं पर भी अगर आपको F और L दिख जाए तो आपको उसका उच्चारण क्या करना है, आधा फ और ल करना है। जैसे FLIP तो F से पढ़ेंगे फ, आधा फ और ल पढ़ेंगे, आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा, P से पौधों से पढ़ेंगे फ्लिप, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फ्लिप। और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोगों को, कितने प्यारे बच्चों को समझ में आता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके से और अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे प्यारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए FLESH तो FL से क्या पढ़ेंगे, आधा फ और ल पढ़ेंगे, ई का उच्चारण एक ही मात्रा, SH से शॉ पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे फ्लेश। और फ्लेश मतलब क्या होता है, मांस होता है, फ्लेश मतलब मांस। तो FL से आधा फ और ल, ए से आई की मात्रा, जी से ग पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे फ्लैग। और फ्लैग मतलब क्या होता है, झंडा होता है, फ्लैग मतलब झंडा होता है। FLOW तो FL से पढ़ेंगे आधा फ और ल, OW से ओ की मात्रा से पढ़ेंगे फ्लो। और फ्लो मतलब क्या होता है, बहना होता है, फ्लो मतलब बहना, FLOW। तो ऐसे पढ़ेंगे इस तरीके से, इसे याद रखिएगा। कहीं पर भी अगर आपको क्या है FL कहीं पर दिखे तो उसका उच्चारण क्या करेंगे, आधा फ और ल के रूप में करेंगे। FLOWER तो FL क्या होगा, आधा फ और ल, OW का उच्चारण वह होगा, आर से होगा र, तो इसे ER से र, इसे पढ़ेंगे फ्लावर। और फ्लावर मतलब होता है फूल, फ्लावर मतलब फूल। FLOC के तो इसे क्या पढ़ेंगे, F से पढ़ेंगे FL से आधा फ और ल, ओ से अ की मात्रा, सी के से क, तो इसे पढ़ेंगे फ्लॉक। और फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड होता है, फ्लॉक मतलब झुंड होता है, याद रखिएगा। FLAT यह ए है तो FLAT तो F से पढ़ेंगे, FL से पढ़ेंगे आधा फ और ल, ए से आई की मात्रा, टी से ट से पढ़ेंगे फ्लैट। अब फ्लैट मतलब क्या होता है, समतल होता है, फ्लैट मतलब समतल होता है। FLAME तो इसे क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, FL से आधा फ और ल, ए से एक ही मात्रा, यम इशम। हमने जो ऊपर नियम बताया है ना, ध्यान दीजिएगा, ध्यान है कि नहीं बताइएगा जरूर। देखिए यहाँ पर ए है, लास्ट में ई है, तो हमने ए का उच्चारण ए की मात्रा कर दिया। अगर यह ई नहीं होता तो आई की मात्रा कर देते, तो इसे पढ़ेंगे फ्लेम। और फ्लेम मतलब होता है ज्योति, फ्लेम मतलब ज्योति होता है। FLEE तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए FL से आधा फ और ल, डबल ई से बड़ी की मात्रा से पढ़ेंगे फ्ली। और फ्ली मतलब होता है भागना, फ्ली मतलब भागना, FLEE।
तो ऐसे पढ़ेंगे। तो कहीं पर भी अगर आपको FL दिखे तो आधा फ और ल का उच्चारण करेंगे, और कहीं पर अगर आपको आधा CL दिखे तो आधा क और ल का उच्चारण करेंगे। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला लास्ट नियम देखते हैं। कहीं पर अगर आपको GL दिखे तो आप आधा ग और ल का उच्चारण करेंगे। जैसे जी से आधा ग और ल करेंगे और यू का उच्चारण यू होगा, तो इससे पढ़ेंगे ग्लू। और ग्लू मतलब क्या होता है? गोद होता है। ग्लू मतलब गोद। GLOVE, तो जी से GL के क्या होगा? आधा ग और ल, और OVE से वह पढ़ेंगे, तो इससे पढ़ेंगे ग्लव। और ग्लव मतलब क्या आता है? दस्ताना। ग्लव मतलब दस्ताना होता है। GLEACH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? जी से पढ़ेंगे, GL से आधा ग और ल, EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा, CS से चौ से पढ़ेंगे ग्लिच। ग्लिच मतलब क्या होता है? इसका भी हिंदी अर्थ कमेंट कर दीजिएगा। ग्लिच मतलब क्या होता है? GLOVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? GL से पढ़ेंगे आधा ग और ल, और O का उच्चारण O की मात्रा BE से ब, तो इसे पढ़ेंगे ग्लोब। इसे ग्लोब का मतलब ग्लोब ही होता है। ग्लोब मतलब ग्लोब। GLAA, तो जी से पढ़ेंगे ग और L से पढ़ेंगे ल, ए से आ की मात्रा, W से श, तो इससे पढ़ेंगे ग्लास। ग्लास मतलब क्या होता है? कांच होता है। ग्लास मतलब कांच होता है। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे करते हुए आप अंग्रेजी पढ़ने लग जाएंगे। जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वे इस तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको चीज़ समझ में आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ कैसा लगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब इस तरीके से अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।